14 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रदान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? इस देह सहित सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? क्या कह रहे हैं बाबा? तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी बहुत बड़ी जवाबदारी है? तो उत्तर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि। याद क्या है? योग अग्नि, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे तुम्हारा जरूर वह बाप है। हम बच्चों का कौन है? शिव बाबा, जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे भी सर्वव्यापी नहीं कहते। बाप को सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। कहेंगे? नहीं। वह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो। तुम सब कौन हो? बच्चे हो। तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परमात्मा परम माना सुप्रीम आत्मा, महान मानना महान सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप। जरूर सब सारे बच्चे हैं और एक बाप। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। जिनको याद किया जाता है उनका नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत पा नहीं सकते। और फिर कहते हैं सर्वव्यापी। फिर क्या कहते हैं वो? सर्वव्यापी। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, इनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं। बच्चे क्या हो गए हैं? बाप को भूल गए हैं। इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। कैसी कही जाती है? नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। तभी तो पतित से पावन बनाने क्या उनको याद करते हैं। इस दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित आत्मा में तो हो नहीं सकती। मतलब पवित्र आत्मा पतित दुनिया में तो हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते हैं। पानी के गंगा के लिए तो नहीं कहा जाता। यह झूठ। यह क्या है? झूठ। झूठी माया झूठी काया है ही झूठ खंड है। क्या ये? झूठ खंड। सच खंड भी था। सतयुग में क्या था?
सचखंड, वहाँ सत्य ही था सब कुछ, और जहाँ पर झूठ खंड और झूठ ही है सब। जबकि नई दुनिया में नया भारत था, अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको 5,000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, वर्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है, सृष्टि नई भी होती है और पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। इस दुखधाम को सुखधाम तो एक बाप ही बना सकते हैं। जो पावन था पतित बन गया। पहले सतयुग कैसा था? पावन था। अब कैसा बन गया? पतित बन गया। जब वो प्योरिटी थी तो पीस प्रॉपर्टी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना? वो कह रहे हैं भारत रोगी कब से बना? दुनिया नहीं जानती तो कब से बना? द्वापर से। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी हैं। भक्ति शुरू हुई द्वापर से। कहाँ से होती है? द्वापर से। द्वापर से कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। कलयुग का जब अंत होता है तो बाप आकर क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। किसके पास है ज्ञान? शिव बाबा के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, वह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बच्चे बाप का लव नहीं रहता, बच्चे बाप का प्यार नहीं रहता। यह है आरफन दुनिया। सब आपस में लड़ते रहते हैं। सब आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रौरव नर्क। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है, जिसको यह किसको भी पता नहीं पड़ता कि हम नरकवासी हैं। किसी को पता पड़ता है? सब क्या कहते हैं? अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, यही तो कहते हैं। तो जरूर नरक से ट्रांसफर होंगे, परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म ले फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्माण धाम आत्माओं के रहने का स्थान। परम धाम क्या है? रहने का स्थान, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमार्टल है, शरीर मार्टल है। शरीर क्या है? मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गफोड़ा है। क्या कहते हैं? 84 लाख जन्म। बाप समझाते हैं जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है आकर आर्गन्स, क्या कह रहे हैं बाबा? आकर आर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके जन्म भी नहीं 84 हो सकते। सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। नहीं हो सकते।
सतयुग में जो देवी देवता होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन कौन है? शिव बाबा। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर है, शिव बाबा के बच्चे। उनको भी अपना सूक्ष्म शरीर है। उनका शरीर कैसा है? सूक्ष्म। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं। बाप कहते हैं मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूँ तो मैं ही निराकार। क्या कह रहे बाबा? हूँ तो मैं ही निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं, शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण में बाबा कह रहे सतयुग का प्रिंस है, उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। कहेंगे वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुग देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं। सतयुग में ये देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं कि हम ये देवी देवता कैसे बन गए, हमने कौन सी पढ़ाई पढ़ी तो हम जी जाके बने हैं। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं, उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। उस समय सब पति तमो प्रधान है। बाप कहते हैं यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये सारा क्या है? वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था, भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 चलना है। यही तो वो कहते हैं अभी कलयुग बच्चा है, कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाप समझाते हैं यह घोर अंधियारा है। अब ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य। बाप कौन है? ज्ञान सूर्य। वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व, बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं। कौन है? शिव बाबा। निराकार हेवलिनी गॉड फादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे आत्मा ने समझाया, जैसे आत्मा ने, जैसे बाबा ने समझाया, लड़ाई के मैदान में मरते हैं। जैसे बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया, आत्माओं को, क्या सब आत्माओं को क्या लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कार अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मरेंगे तो संस्कार धारण करके कहाँ लड़ाई के उसमें
चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। एक बाबा कह रहे हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। आज समय चल रहा है घर घर में दुख, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सबको छोड़ो, गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्रदर्स हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। सजनिया तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। अब बाबा कह रहे हैं हम बच्चों से, सजनिया तुम बिल्कुल स्वर्ग में चलने के लिए लायक नहीं हो। माया ने तुमको बिल्कुल लायक बना दिया है, ना लायक बना दिया है। यह रावण राज्य, सतयुग में राम राज्य, राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण। अभी बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे कौन हो? ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बगैर किसका कल्याण नहीं होता। इसके लिए बाबा कहना किसके लिए गाते हैं? तो तुम माता पिता उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। वही तो यही तो कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पर मैं फिर बाबा कहते हैं फिर उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का ज्ञान यज्ञ नहीं, वही गीता का राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। क्या कह रहे हैं बाबा? श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। यह रुद्र शिव भगवान वाच रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अभी तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं। क्या कह रहे बाबा? यह कोई अंधश्रद्धा नहीं। यह यूनिवर्सिटी वह कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं। यहाँ तो अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। यहाँ पर तो अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत देवी राजस्थान था। ये भारत क्या था? देवी राजस्थान था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। अभी कैसा है भारत? कंगाल है। फिर सिरताज बनना बाप का ही काम है। अभी तुम बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। बाप कहते हैं हे आत्माओं अब मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो बच्चों को समझाया है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रधान, क्या कह रहे बाबा, तुम्हारा है सतो प्रधान, बेहद का सन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। किससे भूल रहे हो? बुद्धि से। इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मानी देह सहित देह के जो भी संबंध सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। मुझे बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, अंत तक याद करना है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक तो याद करना है। माया जीते जीत जगत जीत बनना है। माया जीत, क्या कह रहे हैं बाबा, माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं ने इस तन का लोन ले, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। किनका? शिव बाबा। किनका तन लेके? ब्रह्मा बाबा का। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म, क्या कह रहे हैं बाबा, 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पढ़ेंगे। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पढ़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, सबके नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा एक ही, क्या कह रहे हैं बाबा, मेरा एक ही नाम है शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। फिर हम बच्चे क्या करेंगे? राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोवा अपने को पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अब बाबा क्या कह रहे हैं? धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप को याद करते रहना। तो माँ बाबा कह रहे हैं बाप को याद कर, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए बाप को याद करते रहना है। यह रूहानी यात्रा है। ये कैसी यात्रा है? रूहानी यात्रा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, निरंतर एक बाप की याद में, क्या कह रहे हैं बाबा, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है।
पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह का भान भूलने का अभ्यास करना है। बाबा कह रहे हैं इस देह का भान भूलने का क्या करना है? अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है, आत्मा की स्मृति में रहना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? वरदान है किसी को किनारा देने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं। क्या कह रहे बाबा? आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। क्या कह रहे हैं बाबा? किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना कि जहाँ से हमारा किनारा हो जाए तब हमारी अवस्था अच्छी बनेगी, इनसे हमारा किनारा हो जाए तब हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। यही तो कहते हैं परम बाबा। क्या कह रहे हैं? हमें उन सब के बीच में रहते हुए तब हमें अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प नहीं करना, हमें यह संकल्प भी नहीं करना है। यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। अगर यह आदत डाली कि हम जिनसे किनारा करके जाएं तब हमारी अवस्था अच्छी बनेगी, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कहीं टिक नहीं सकेंगे। सब जगह हलचल आनी है। स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। क्या कह रहे हैं बाबा? दोबारा सुने। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। माते श्री जी के अनमोल महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो क्या कह रही हैं? तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े चौथे आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा असली स्वधर्म कैसा है? शांत। इसलिए क्या बोलते हैं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थिति रहना। उस ओम के अर्थ में कैसा रहना है? उपस्थित रहना है।
तो ओम का अर्थ में आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है। ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते। उसका अर्थ तो लंबा सुनाते हैं, पर में उसमें क्या स्थित नहीं रहते। परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तब ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। जब ओम का अर्थ जानते हैं तभी तो उस स्वरूप में कैसे होते हैं, स्थित होते हैं। हम भी यह जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है। हम यह भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है, और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। उसकी सारी नॉलेज अभी हमें मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।